गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। 7 जुलाई गुरु जी महाराज जी के जन्मदिन की अवतरण की ढेर सारी बधाई और आप सभी को शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जन्मदिन और गुरु जी के महासमाधि दिवस के बीच एक संबंध है। ध्यान से समझिए। जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी का जन्मदिन है। गुरु जी महाराज जी हमारे रब हैं। गुरु जी महाराज जी स्वयं भगवान हैं। गुरु जी महाराज जी हमारे सब कुछ हैं। हमारे पहले के लिए और हमेशा के प्यार के लिए हमारे लिए गुरु जी ने जन्म लिया है। गुरु जी महाराज जी ने बहुत ब्लेस किया है, चाहे वह संगत हो या गैर संगत हो। गुरु जी महाराज जी ने सभी का कल्याण किया है। जो संगत में आए या सत्संग में नहीं आए, उनको भी गुरु जी महाराज जी ने ब्लेस किया है। संगत जी, एक संबंध समझिए। गुरु जी महाराज जी का जन्म 7 जुलाई को गुरु जी महाराज जी जन्मे हैं, यानी 7 और 7। और हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज जी वर्ष 2007 में महासमाधि ले ली थी। तो संगत जी, दोनों के बीच का संबंध समझिए कि गुरु जी महाराज जी 7 जुलाई को जन्म लेते हैं और 7वां महीना होता है, और गुरु जी ने जब समाधि ली तो उसका वर्ष भी 2007 है। 2007 के लास्ट में 7 आता है। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी चोला छोड़ने के बाद भी वे हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे कई वास्तविक जीवन के अनुभव हैं, जीवन की घटना है, जहां गुरु जी महाराज जी ने ब्लेसिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमेशा से गुरु जी ब्लेस करते आए हुए हैं। इसका मतलब है कि 777 गुरु जी का जन्म तिथि और महीना और उनकी महासमाधि का वर्ष। स्पष्ट अर्थ है, गुरु जी साथ हैं, गुरु जी साथ हैं, गुरु जी साथ रहेंगे भी। यही मैसेज है संगत जी। 777 777 वह यहीं थे, वह यहीं हैं, और गुरु जी वह यहीं रहेंगे भी। जय गुरु जी। संगत जी, यह अटल सच है, सार्वभौमिक सत्य है। शुक्राना मालिक का जन्मदिन मुबारक हो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का वेलकम हो रहा है। आप जहाँ भी हैं, महाराज जी का लख लख शुक्राना कीजिए। ये पावन घड़ी, पावन पर्व गुरु जी महाराज जी सभी संगत को बख्शे हैं। सभी संगत का कल्याण हो। और संगत जी, आइए, गुरु जी महाराज जी का चरण पादुका रखा जा रहा है। आइए सभी संगत मिलकर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं, और गुरु जी महाराज जी के चरणों में लख लख शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। यह पावन समय जो गुरु जी महाराज जी ने सभी संगत को दिए हैं, जो आज सभी संगत मिलकर लखनऊ की संगत गुरु जी महाराज जी का बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है। महाराज जी का लख लख शुक्राना। कितने दयालु और पूजनीय गुरु जी हैं, जो सबके जीवन में आकर सबका कल्याण कर रहे हैं। ऐसे परम आदरणीय गुरु जी महाराज जी को नतमस्तक लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूल से भी आज का सत्संग मिस नहीं करना संगत जी। चलिए शुरू करते हैं गुरु जी के आज्ञा से। गुरु जी कहते हैं, सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी एक ड्राइवर को कैसे ब्लेस करते हैं, जो बहुत ओल्ड संगत हैं, उनके ड्राइवर हैं,
छोटू नाम है और बाद में छोटू भी गुरुजी का ड्राइवर बनता है। चलिए पूरी सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, सन 1983 की बात है। सन 1983 में जब गुरुजी महाराज जी जालंधर में थे, उस समय छोटू मात्र 11 साल का था। जैसे गुरुजी उसे बुलाते थे को पहली बार गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए, तब छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा आंटी के घर पे काम करता था। उसने जालंधर में गुरुजी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपने श्रद्धालुओं को अमृत देना हो या फिर बीमारियों को निदान देना हो और उनका उपचार मात्र चम्मच से करना हो। पर क्योंकि छोटू का अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं था, उसने ना कभी गुरुजी को समझा और ना ही उन्हें अपनाया। वह गुरुजी से बिल्कुल अलग रहता था। वह गुरुजी को गुरुजी नहीं समझता था। और संगत जी, कुछ समय के बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें फिर गुरुजी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी सन 1995 में दिल्ली आए, संगत जी, छोटू जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्ते पर बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलती करता था। आंटी उसे हमेशा अपने साथ जाती थी लेकर और उसको अपने साथ लेकर वापस भी आती थी, क्योंकि दिल्ली के रास्ते पर छोटू हमेशा रास्ते भूल जाता था। संगत जी, एक बार छोटू को श्रीमती सुधा को गुरुजी के मंदिर ले आने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था, क्योंकि वह बहुत भुलक्कड़ था और श्रीमती सुधा के बताने पर ही वह वहाँ तक पहुँच सका। संगत जी, जैसे ही वे मंदिर पहुँचे, गुरुजी ने सुधा से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। संगत जी, गुरुजी यह क्यों करना चाहते थे, यह गुरुजी ही जाने। यद्यपि सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से नहीं पता है गुरुजी, और आप उसे छोटू को घर क्यों भेज रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जरूर जाए। छोटू को गुरुजी ने भेजा और आंटी फिर तैयार हो गई, क्योंकि गुरुजी के हुक्म को पालन करना था और खुद को और बाकी सबको भी बहुत अचरज हुआ जब वह 40 मिनट में ही छोटू बड़े मंदिर वापस आ गया आंटी के घर से। संगत जी, सुधा को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलत मोड़ ले लिया। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी महाराज जी ने जब उसे भेजा तो वह चला भी गया और वापस भी आ गया, परंतु वही छोटू जब आंटी जी के साथ जाता है तो आंटी जी को लगा कि अब तो यह रास्ता देख चुका है, परंतु छोटू ने एक गलत मोड़ पे मोड़ लिया। संगत जी, आने वाले दिनों में भी वह गुरुजी के मंदिर पहुंच नहीं पाया और ना ही वहां से वापस आ पाया। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि छोटू कितना भुलक्कड़ था। जब गुरुजी महाराज जी ने उसको आंटी जी के घर भेजा तो वह चला भी गया और बड़े मंदिर वापस भी आ गया, लेकिन उसके बाद छोटू फिर रास्ता भूल गया। न ही वो मंदिर जा पाता था और न ही
आंटी के घर आ पाता था। संगत जी, जब गुरुजी के कहने पर तो वह पहुंच गया था, परंतु इस सवाल में भी इसका जवाब भी छिपा था। आपको सिर्फ समझना है संगत जी, छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरुजी ने उसका मार्गदर्शन किया था। तभी छोटू आंटी के घर गया और वहां से वापस आया। संगत जी, सन 1996 में गुरुजी पंजाब गए हुए थे और छोटू बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। उसने अपने दूसरी मंजिल के घर से उतरकर हॉस्पिटल के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया। फिर भी उसने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। और संगत जी, जैसे ही छोटू स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से छोटू ने बहुत अच्छा महसूस किया और चिकित्सक तक सकुशल पहुंचा। उसे रक्त जांच और कुछ और जांच कहने को कहा गया, परंतु संगत जी, अब उसे परिणाम से डर लग रहा था, क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी। अर्थात छोटू धूम्रपान करने का आदी था। उसके जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट ठीक आई। संगत जी, पहले तो दिल बहुत गड़बड़ाया, आश्चर्यचकित हुए, रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन महाराज जी की जब कृपा हुई तो सब कुछ ठीक निकला। और संगत जी, सन 1997 की बात है। गुरुजी महाराज जी सन 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था, क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। वह दिल्ली के रास्तों को अक्सर भूल जाता था। संगत जी, गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ जाना था। सुधा आंटी का अस्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, परंतु गुरुजी ने उसकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सराहा। गुरुजी को उसकी ड्राइवरी बहुत पसंद आई और फिर गुरुजी ने छोटू को निर्देश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने का प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन संगत जी, एक बार भी उसे इसका दंड नहीं भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने खुद उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवा दिया। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि छोटू के पास कोई लाइसेंस ड्राइवर का नहीं है, फिर भी छोटू 3 साल तक दिल्ली जैसे महानगर में गाड़ी चलाया, क्योंकि छोटू प्रतिदिन
गुरुजी के संपर्क में था, उन्हें याद करता था, उनकी सेवा करता था, उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी हैं अपने जीवन में। वह अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती। वह लोग जो साधारणतः घर पर 2 ही रोटियां खाते हैं और बड़े मंदिर में बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते थे और बिना नापे चीनी और चाय पानी बर्तन में भरकर डालते थे। फिर भी चाय हमेशा बहुत सुंदर स्वादिष्ट बनती थी। ना चीनी अधिक मात्रा होती थी और न ही चाय की पत्ती की अधिक मात्रा होती थी। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था, क्योंकि गुरुजी को वह नहीं मानता था, वो बहुत दूर दूर से ही मानता था। संगत जी, गुरुजी ने छोटू की माँ के प्राण बचाए। अब सोनू तो गुरुजी की सेवा कर रहा है, परिवार कहीं और है और माता श्री भी कहीं और है। अब उनके माता का तबीयत खराब होता है। संगत जी, एक दिन छोटू एक बुरी खबर लेकर बड़े मंदिर पहुंचा। छोटू की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। संगत जी, उस समय छोटू अपने जीवन से बहुत परेशान था। यह सोचकर और परेशान था कि उसकी माँ बीमार है। संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जानते हैं, यदि माँ बीमार हो तो किसी काम में मन नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार छोटू की हालत हो गई थी। संगत जी, उस शाम गुरुजी जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि छोटू क्यों परेशान था। संगत जी, फिर गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुजी को लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ के पास होना चाहिए, क्योंकि जब एक माँ बीमार होती है तो उसे अपने बेटे का ही सहारा मिलता है। और संगत जी, घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत निकल पड़ा। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था जब उसने एक और प्रिय भक्त सुदामा को जल्दी में अपनी ओर आते देखा। सुदामा ने आकर कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी क्या याद करेगा, जा ले जा महाप्रसाद, 4 दिना विच मुड़ आई। अर्थात गुरुजी कह रहे, यह प्रसाद ले जा, तू भी क्या याद करेगा, 4 दिन में वापस आ जाना। अब संगत जी, छोटू यह सोचते हुए गया कि क्या वह उस रात दिल्ली से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तैयारी ही बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी, छोटू को उस दिन आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। और संगत जी, बस में सिर्फ 20 से 15 यात्री बैठे हुए थे। और जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह अपने गांव में था।
वह अपनी माँ से मिला जो बहुत बीमार थी। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10 से 12 दिनों में कुछ भी नहीं खाया। संगत जी, छोटू ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने का उसी समय इंतजाम भी किया। और संगत जी, छोटू की माँ की जांच हुई और उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखकर भी दी गई। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसने अपनी बहन को वह माँ का दर्जा दिया, माँ को देने के लिए कहा। उस प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध देसी घी से बनी एक भारतीय मिठाई थी, जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति को भी पचाने में मुश्किल होती है। यह सोचना ही अकल्पनीय होता था कि छोटू की माँ उसे भला कैसे पचा पाएगी। परंतु संगत जी, उसने वह थोड़ी सी माँ को चखाई। कुछ ही मिनटों बाद छोटू ने चाय मांगी तो सबको बहुत हैरानी हुई। जब उसकी माँ ने भी चाय पीने की इच्छा प्रकट की। रात को संगत जी, जब सब खाना खाने बैठे, छोटू की माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। और संगत जी, अगली सुबह उनकी हालत में तेजी से सुधार देखा गया और वह पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने पर तो सब विस्मित रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे और उसकी माँ ने चावल की पूरी प्लेट खा ली थी। अब संगत जी, गांव के लोगों ने छोटू को बहुत बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य में इतने जबरदस्त सुधार था कि कुछ बयां करना बहुत मुश्किल है। और यह श्रेय पूरा गुरुजी को दिया गया। संगत जी, छोटू जानता था कि वह किसने किया था, पर वह चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि गांव के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ था। संगत जी, छोटू को गुरुजी के बारे में सब पता हो गया। और संगत जी, छोटू अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। अब छोटू परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगा। उसकी बहन ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान थी जहां गेहूं पीसने लेकर जाना था और उसकी माँ ने वह काम करने का निश्चय किया। गेहूं की बोरी उठाकर उसकी माँ उस दुकान के लिए निकली थी। तभी छोटू अपनी बहन पर गुस्सा हुआ और विस्मित होकर कहा था कि उसने माँ को इतना वजन उठाकर और वह भी इतनी दूर कैसे जाने दिया। और संगत जी, आगे वह भागा भागा दुकान पर आया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी। वह जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है और उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घर वापस पहुंचकर छोटू ने चाय और नाश्ता भी किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के बहुत दर्शन प्राप्त हुए और गुरुजी स्वप्न में बोले, हुन तामंदा
ना सानू, अर्थात गुरुजी कह रहे थे, अब तो तू मानता है मुझे, अब तो तू मुझे मानता है। छोटू भौचुक्का था कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उस तक पहुंच गए। तो संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी के प्रति भक्ति दिखानी है, सच्ची सेवा दिखानी है। अगर आपकी सच्ची सेवा है तो यकीन मानिए कि ईश्वर आपको अवश्य मिलेंगे। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएंगे, सच्ची प्रार्थना अगर आप कर ले गए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी बहुत दयालु हैं, उन्हें जो पुकारता है वो अवश्य जाते हैं। संगत जी, 4 दिन में वापस आने का गुरुजी को निर्देश उसे याद आया। वह उठा, उसने अपना सारा सामान बांधा और सबको यह कहकर कि उसे दिल्ली में एक जरूरी काम याद आ गया था। और संगत जी, तुरंत वहां से छोटू निकल पड़ा। जब अगली सुबह वह दिल्ली वापस पहुंचा और जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, गुरुजी ने किचन के अंदर झांक कर देखा, छोटू को अंदर आते देखा। गुरुजी बोले, हुन ता मंदा है ना सानो। ठीक वही शब्द जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। संगत जी, पहली बार उससे गुरुजी के आगे माथा टेकते हुए देखा गया। गुरुजी में छोटू का विश्वास अब धीरे धीरे जागने लगा था। संगत जी, उस दिन से गुरुजी की कृपा छोटू की मां पर निरंतर बरसती रही और उनकी कोई बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता, वह उनका तुरंत उपचार कर देते थे। 31 मई 2007 को गुरुजी के महासमाधि के बाद मां के गिरते स्वास्थ्य के बारे में जब छोटू को पता चला तो उसे बहुत भारी झटका लगा। वह बहुत अकेला पड़ गया और असहाय रहने लगा, महसूस करने लगा। उसे समझा नहीं रहा था कि वह किसके पास मदद के लिए जाए, परंतु हमेशा की तरह उसे तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन उसकी मां की स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया। यह सब साबित करते हुए कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण अभी भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। यही सही अर्थ है और सही अर्थ में छोटू को यह बात पता हो गई कि वह गुरुजी की शरण में है और खतरे से खाली है। जब भी वह किसी बीमारी की खबर गुरुजी को सुनाता है, गुरुजी तुरंत उस स्थिति को काबू में कर लेते हैं और सब सामान्य हो जाता है। संगत जी, एक बार दोपहर के समय छोटू मेन हॉल में आराम कर रहा था, बिल्कुल गुरुजी के कमरे के बाहर। जब गुरुजी ने आकर उसे उठाया और पानी का गिलास लाने को कहा, जब छोटू गिलास में पानी डाल रहा था तो गिलास संगत जी टूट गया, एक संकेत कि कुछ बुरा होने वाला था। अगली ही दोपहर जो हुआ उसे छोटू सोच में पड़ गया। अभी आधी नींद में
जाना कंजरा, जा घर हो जा। पर छोटू घर संगत जी नहीं गया और कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव में उसके घर की छत गिर गई थी। जब गुरुजी को इस बात का पता चला, वह बोले, चंगा हो गया, कल्याण हो गया। अर्थात संगत जी, गुरुजी यदि यह बात कह दे तो वह पत्थर की लकीर होती है, वह अवश्य पूरा होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कही बात कभी टलती नहीं है। जो उन्होंने कह दिया वो अवश्य पूरा होता है। छोटू को तो छत का गिरना एक खर्चा नजर आया और गुरुजी के शब्द उसे उनकी बेपरवाही लगी। यह तो बाद में उसकी समझ में आया कि गुरुजी किस कल्याण की बात कर रहे थे। और संगत जी, छत सुबह के 6:30 बजे गिरी थी। छोटू की माँ उसकी 2 साल की बेटी को शौचालय ले गई। उसके 15 मिनट बाद अपने घर पर फोन करने के बाद छोटू को यह पता लगा। जब वह फोन करके वापस आया, गुरुजी ने उसे पूरी बात क्रम में बताने को कही। तब गुरुजी बोले कि अगर उसकी माँ और बेटी बाहर नहीं गए होते तो उस नुकसान का कभी भरपाया नहीं हो पाता। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से नुकसान बहुत कम हुआ था। और तो और 10 से 15 दिन बाद जब गेहूं अपने घर वापस गया तो वह एक और घर खरीद पाया जो उसकी माँ को पसंद था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को वहाँ शिफ्ट कराकर एक अच्छे तरीके से बसा दिया। यह सब गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बिना कहाँ हो पाता, असंभव था। परंतु गुरुजी की मेहर लग जाए तो सब कुछ बदल जाता है। एक और घटना घटी जिससे छोटू को अपने गुरु के भगवान होने का बोध हुआ। जब छोटू और उसकी पत्नी दिल्ली में थे, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अच्छी देखभाल के लिए सोनू ने अपनी पत्नी को गांव भेज दिया। जब उसके बच्चे के जन्म की तिथि नज़दीक आई तो वह अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्हें बेटी हुई, परंतु वह जन्म से ही अस्वस्थ थी और बहुत से रोगों से पीड़ित थी। छोटू फिर छुट्टी पर जाना चाहता था, परंतु गुरुजी उससे बोले कि उसे घर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करीब 2 महीने बाद छोटू को पता लगा कि उसकी बेटी चल बसी, उसकी बेटी खत्म हो गई। संगत जी, छोटी को बहुत दुख हुआ, बहुत छोटू रोया और उसी समय उसने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी बोले, चल चंगा हो गया, कलेश गुरा। अर्थात गुरुजी कह रहे, जो अच्छा हुआ, तुम्हारी परेशानियां खत्म हुई। गुरुजी के ऐसा कहने पर छोटू को बहुत गुस्सा आया। उसने निश्चय किया कि वह गुरुजी से बात नहीं करेगा, परंतु गुरुजी ने छोटू को उसी समय अपने परिवार में बात कराई। संगत जी, छोटू ने अपनी माँ से बात की और उन्होंने वही बात बिठाई। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना, सभी संगत का शुक्राना जो इतना ध्यान से भक्ति भाव से आप सत्संग सुने। जय गुरु जी।